अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इंडिया जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर अपनी नफरी और असलहा पहुंचा रहा है। ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ खबरें जो है वो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और कुछ सोशल मीडिया के जरिए से आ रही हैं कि भारत एक जंग चाहता है पाकिस्तान के साथ। और वो जितने ममालिक से रब्ता कर रहे हैं वहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादती की है और बार बार की है। वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हैं और उनका ये कहना है कि वो अब पाकिस्तान के खिलाफ एक हतमी फौजी कार्रवाई करना चाहते हैं। इंडिया के ऊपर, इंडिया के अंदर से भी बहुत दबाव है। देखें, बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत में नफरत को बढ़ावा देना आसान रहता है। वहाँ पे एक आरएसएस की आइडियोलॉजी भी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो एक जुनूनियत तो है वहाँ पे, एक जंगी जुनून तो है, लेकिन कोई ऐसी कामयाबी उन्हें मिली नहीं जब से बीजेपी ने इस तरह की अपनी पॉलिसीज़ को अमली जामा पहनाया है। या तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी इन्हें मिल जाती या कोई बहुत बड़ी फतूहात ये कर लेते। चाइना से इनको बहुत मार पड़ी है और पाकिस्तान से भी जो एक बड़ा मार्का इन्होंने किया उसमें इन्हें हजीमत उठानी पड़ी है और शर्मिंदगी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इजाफी नफरियाँ और वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपना मजीद असला पहुँचा कर भारत कौन से अज़ाइम जो है उन्हें पूरा करना चाहता है और क्या हासिल कर सकेगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान की फ़दाइया ने भी अपनी मशकें शुरू कर दी हैं। मैं खबर पढ़ रहा था, उसके मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जो फ़िज़ाई रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं कि यहाँ पे अब पाक फ़िज़ाइया प्रैक्टिस करेगी। यहाँ पे जो है वो जंगी मशकें की जाएंगी ताकि तैयारी रहे कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक जंग वाला माहौल बन जाता है तो फिर पाकिस्तान अपना दिफा कैसे करेगा। देखें, कोई धमकी दे, कोई धमकाए, कोई आपको मारने की कोशिश करे या कोई आपके ऊपर हमला करे तो फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि आप अपने दिफा में उसको धमकाएं भी, उसके साथ उसी तरह का सलूक भी करें, उसी आवाज़ में, बल्कि उसके बढ़ती हुई आवाज़ के अंदर आप उसको जवाब भी दें और साथ ही साथ आप मुंह तोड़ जवाब दें अगर कोई आपके ऊपर हमला करे तो। और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है, लेकिन जंगी जुनून नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। चंद एक चैनल को छोड़ के उन्होंने बहुत अजीब और भोंडी हरकतें भी की है। नॉर्मली पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बढ़ावा नहीं दिया गया चीज़ों को। हालांकि पाकिस्तान को जो जिस लेवल पे जवाब देना चाहिए था उस लेवल पे भी नहीं दिया। लेकिन इंडिया की जानिब से एक जंगी जुनून है और बड़ा खौफनाक जुनून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार टारगेट करती है मौजूदा हुकूमत को कि आप इमरान खान की तरह जवाब नहीं दे पाए, आप इमरान खान की तरह मजबूत खड़े नहीं हो पाए। इमरान खान एक दलेर और बहादुर आदमी था, आप बुज़दिल हैं, आप नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे, उसका नाम लेकर ट्वीट नहीं कर पा रहे। एक वीडियो नाज़रीन में देख रहा था, ये बड़ी खौफनाक वीडियो है। हमले के दौरान सयाहों के पास से मुख्तलिफ वीडियोज़ निकल रही हैं। पहले कुछ वीडियोज़ आई, सोशल मीडिया में वायरल हुई, अब कुछ और वीडियोज़ आई हैं। एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें एक नौजवान है, वो जो जिप लाइन होती है जिसके साथ अपने आप को आजकल बांध लेते हैं आप, या मालम जब्बा में लगी हुई है, नारान में लगी हुई है, डिफरेंट एरियाज में पाकिस्तान में लगी हुई है, लाहौर में भी एक जगह पे है। तो वो जिप लाइन में अपने साथ बांध लेते हैं वो तार के साथ और फिर छोड़ते हैं और वो बंदा फ्री फॉल जाता है हवा में। तो एक नौजवान है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ है और फायरिंग शुरू हो गई है। तो उसके साथ आसपास जो लोग खड़े हैं वो उनकी घबराहट सुनाई भी दे रही है, लेकिन फिर वो इंजॉय करता हुआ अपनी जिप लाइन पर चला गया क्योंकि तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि फायरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, उसे पता नहीं चला। लेकिन वो अपनी एक सेल्फी स्टिक से अपनी वीडियो बना रहा था और वो घूमता हुआ जा रहा था। तो उसके अकब में कुछ मनाजिर बड़े खौफनाक नजर आए हैं कि गोलियां लोगों के ऊपर चलाई जा रही हैं और एक शख्स जो है भाग रहा था, उसको गोली लगती है और वो एकदम गिरता है ज़मीन पे गोली खा के, बिल्कुल एक पत्थर की तरह नीचे गिरता है। इस तरह लोगों को गोलियां लगी हैं। तो बड़े खौफनाक मनाजिर थे जो पहलगाम में हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। दहशतगर्दी कहीं पर भी हो पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। किसी भी मज़हब, किसी भी नस्ल के इंसान को मारा जाए, किसी भी ज़बान बोलने वाले को मारा जाए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। और दहशतगर्दी सिर्फ वो नहीं है जो कुछ लोगों को टैग कर दिया जाता है कि ये दहशतगर्दी है। जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, वो फ़लस्तीनी भी दहशतज़दा है, वो भी एक तरह की दहशतगर्दी है। जो कुछ हसीना वाजिद ने अपने लोगों के साथ किया था वो भी दहशतगर्दी थी। इसी तरह म्यांमार के अंदर जो कुछ हुआ, और जो लोग मगरब से ताल्लुक़ रखते हैं, मगरबी ममालिक से, वो कहते हैं रशिया ने दहशतगर्दी की है यूक्रेन के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते। और जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ, जिस किस्म की लड़ाई हुई, जिस किस्म का इराक के ऊपर अटैक हुआ, तो वो क्या था। ये ज़रूरी नहीं है कि दहशतगर्द सिर्फ जनाब आप टैग कर देंगे जी मुसलमान ही दहशतगर्द है, ऐसा नहीं है। ये दहशतगर्दी का कोई मतलब नहीं होता और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ग्रुप्स हों, ये फौजें भी दहशतगर्दी करती हैं और ये हम विटनेस करते हैं ये सारी चीज़ें। तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब एक के बाद एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। रॉयटर्स को ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू किया। शहजाद अकबर साहब का दावा है कि राइटर्स की मिन्नतें ख्वाजा आसिफ साहब ने बाद में की, जनाब मेरा इंटरव्यू आपने नहीं चलाना, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का वो इंटरव्यू चल गया। अब उस इंटरव्यू में हुआ ये है कि शहजाद अकबर साहब की पहले बात सुन लें
क्योंकि इंटरव्यू तो चल गया और मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। वो ये बताते हैं कि वजीर दिफा ने हस्बे आदत एक गैर मुल्की खबर रसां इदारे को दिल खोल कर इंटरव्यू अनायत कर दिया, जिसमें वजीर आपके दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा जी लो जी इंडिया ने 2-3 दिन में अटैक कर देना है और हमने तो जनाब वो अपना बम भी जो है वो तैयार कर दिया है, एटम बम। तो इस किस्म का इन्होंने इंटरव्यू दिया और इससे पहले भी इसी तरह का एक इंतहाई खौफनाक इंटरव्यू गैर जिम्मेदाराना ख्वाजा आसिफ दे चुके हैं, जिसमें वो एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं कि हम गंदा काम करते हैं, दहशतगर्द पालते भी हैं, उन्हें ट्रेन भी करते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम ये अमेरिका वगैरह के कहने के ऊपर करते हैं। और ये बयान नशर होते ही BBC उर्दू ने इसकी खबर चलाई और उसमें जो अहम हलकों में जो है वो खलबली मच गई कि जनाब ये क्या हो गया, स्टैब्लिशमेंट आपकी हिल गई पाकिस्तान की कि हमारा वजीर दिफा हमारी मंजी ठोकता जा रहा है हर जगह पे। जिस जंग को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहा है जंग होने लगी, हमने एटम बम भी तैयार कर दिया है। ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है। कुछ ही देर बाद जो है वजीर दिफा को उनके मोहतरम और पूरे मुल्क के बॉस जनाब जनरल साहब के हुजूर तलब किया गया, जहां वजीर आजम भी तशरीफ लाए। इतलात के मुताबिक पिंडी स्टाइल में इनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई और दो टोक हुक्म जारी हुआ कि फौरन जाओ और अपना बखेड़ा खुद समेटो। यानी ख्वाजा साहब की चंगी टका की बिस्ती हुई है बकौल मिर्जा शहजाद अकबर साहब के। अब तक की इतलात बताती हैं कि जो ख्वाजा साहब हैं वो गैर मुल्की इदारे के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करते रहे हैं कि किसी तरह ये इंटरव्यू मनसूख कर दें, ख़त्म कर दें, हटा दें इसको। मगर इदारा अपनी नशर की गई खबर पर डटा हुआ है और ख्वाजा साहब जो है वो अक्सर बड़ा बड़ा बोल जाते हैं, लेकिन इस सारे वाक़े ने वज़ीर दिफा की असली औकात भी बेनकाब कर दी है। तो वज़ीर दिफा की क्या औकात है पाकिस्तान में, या वज़ीर आज़म की औकात नहीं है तो वज़ीर दिफा की क्या औकात होगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जनाब जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा साहब ने जो गंद मारा, उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है, पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी है, अगर हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा हुआ तो हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एटम बम मार देंगे। ऐसा तो कोई नहीं कहता, एटम बम मारने की चीज है, डराने की चीज है। आप ओपनली सारी दुनिया को इस वक्त जब आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, इस वक्त जब लोग आपको शक की नजर से देखते हैं, इस वक्त जब दहशतगर्दी में पूरी दुनिया में आपका दूसरा नंबर है कि दहशतगर्दी से आप मुतासिर हो रहे हैं, तो आपका वजीर दिफा कह रहा है कि हम एटम बम मार देंगे किसी और मुल्क को, और वो भी उस मुल्क को मारने की बात कर रहे हैं जिसके साथ सारी दुनिया की दोस्ती है। तो रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, एक न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए दो जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज ने हुकूमत को आगाह किया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने फौजी कुव्वत में इजाफा कर दिया है। हमारे वजूद को खतरा हुआ तो हम जोहरी हथियार, एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ज़मीन में अगले 4 दिन अहम हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जानिब से भारी तादाद में फौजें एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा, ये जनाब ख्वाजा आसिफ ने कहा। अब ख्वाजा आसिफ साहब जनाब, वैसे मैं एक बताऊं, पंजाबी में एक कहावत है, एदे मुंह ते ना चिक्कू चाड़ दो। यानी चिक्कू कहते हैं, वो आपने देखा होगा कि घोड़ा या कोई और जानवर उसके मुंह के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसके बाद वो बोल नहीं सकता या खा नहीं सकता। तो पंजाबी में जो बंदा कोई इस तरह की गलत बातें कर रहा होता है और अच्छी भली बनी हुई बात को खराब कर देता है, या पंचायत के अंदर जब चीजें ठीक होने लगती हैं तो कोई ना कोई बंगी मार देता है, तो ऐसे बंदे के बारे में जो बुजुर्ग है वो कहते हैं एदे मुंह ते चिक्कू चाड़ दो, कि चिक्कू चढ़ाओ इसके मुंह के ऊपर ताकि इसका मुंह बंद हो। इसका मुंह बंद होगा तो मामला ठीक होगा। तो ख्वाजा साहब के मुंह से उन चिक्कू चाड़ दो। वैसे उनकी कमाल किस्म की क्लास हुई है बकौल शहजाद अकबर साहब के, और उम्मीद है कि ख्वाजा साहब अब बोंगियां मारना बंद कर देंगे, इनके इंटरव्यूज बंद कराएं। पूरा पाकिस्तान बार बार कह रहा है, ख्वाजा साहब को सुकून ही नहीं मिल रहा। बार बार पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई ना कोई चंद चढ़ाएंगे, इन्हें मना करें। अब वो कहते हैं जनाब मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। मैंने कहा था अगले 2-3 दिन अहम है, मैंने 3 दिन में जंग छिड़ जाने की कोई बात नहीं की। वहां कुछ और कहकर आ रहे हैं, यहां कुछ और कहकर आ रहे हैं, और अपने मुंह से बात की है। वहां पे भी अपने मुंह से बात की, यहां भी अपने मुंह से बात कर रहे हैं। एक मुंह से अलग अलग बातें करते, जबान ही इनकी एक नहीं है। वो याद ना एहसन इकबाल ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्वीटें कर दी, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की बर्तरी बनना शुरू हुई वो ट्वीटें डिलीट करना शुरू कर दी कि आपने तो कहा ही नहीं कुछ। पहले उसके खिलाफ बयान देते रहे, उसके खिलाफ ट्वीटें करते रहे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आया, सिर्फ उसकी सीटें ऊपर जाना शुरू हुई, तो ये जनाब अपनी ट्वीटें डिलीट करना शुरू कर दी। एहसन इकबाल कमजोर लोग हैं, एक बयान पे टिकते ही नहीं है। अच्छा जी जनाब, अब तलत हुसैन को दिए गए इंटरव्यू के अल्फाज से भी ख्वाजा आसिफ साहब पीछे हट गए। यानी जो इंटरव्यू 4-5 इंटरव्यू दिए इस बंदे ने, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने, इंडियन वजीर दिफा ने ब्रीफिंग्स ली। उसने अपने घर में बुलाया मिलिट्री ऑफिसर्स को, सीनियर को, 4 स्टार जनरल्स को घर बुलाकर ब्रीफिंग्स ली। तैयारी कर रहा है, तरीके से चल रहा है उनका वजीर खारजा, उनका वजीर आज़म। हमारे क्या हो रहा है, इसहाक डार ने राब्ते किए हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के जो उनके हम मनसब हैं उनसे राब्ते किए हैं और उनसे बातचीत की है। वो एक संजीदा एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने तो बोंगियों की हैट्रिक कर दी, बल्कि उससे डबल हैट्रिक कर दी। पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें एक अजीब काम कर दिया, सारी जिम्मेदारी कबूल कर दी। अब एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कुछ और कह दिया रॉयटर्स को, एक और वेबसाइट को कुछ और कह दिया।
तलत हुसैन को कुछ और कह दिया और आप मुकर गए एंड में, जनाब मैंने ये भी नहीं कहा। अपने सारे बयान से ख्वाजा साहब मुकर गए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि ये आदमी, अब एस्टेब्लिशमेंट को समझ आनी नहीं चाहिए कि ये आदमी है जिसको रिहाना डार के मुकाबले में जाली फार्म 47 पर लाकर बैठाया आपने और फिर उसको वजीर दिफा भी बनाया। और इस तरह के बंदे ही पसंद होते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जिनके सर में दिमाग नहीं होता और उनकी अकल नहीं होती। अरे जो मुंह में आ कह दिया, ये जुगते मारने का टाइम नहीं है भाई। पाकिस्तान के दिफा का मामला है और इंडिया के साथ एक संजीदा नौयत का मामला आपका चल रहा है, तो आपको सीरियस रहना चाहिए। नादरीन, एक और फैसल वाडा साहब ने बयान दिया है, ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बयान आपको सुनाना चाहूंगा। लेकिन फैसल वाडा साहब ने पहले एक बात की शहबाज शरीफ के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को माफ कर दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। 9 मई को बाद में देख लेंगे। शहबाज शरीफ के पास लीडर होने, स्टेट्समैन होने का मौका है और पीटीआई समेत तमाम पार्टीज को एक जगह बिठाएं, एपीसी बुलाएं, ये फैसल वाडा ने कहा। देखें, ये जो मौका है ना स्टेटमेंट बनने का या लीडर बनने का, ये शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, इन सारों ने जाया कर दिया। ये मौका इनके पास 8 फरवरी 2024 को था, जब ये एस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठ के रात के वक्त इनको बुलाया गया और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठ के अपने गलों में पट्टे डाल लिए और लास्टिक की शलवारें पहन ली बकौल मुतीउल्लाह जान साहब के। और उस रात इन्होंने फैसला किया कि ये अब लास्टिक की शलवारों के साथ और गले में डले हुए पट्टों के साथ गुजारा करेंगे और पालतू बन के रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के। तो अब इनके पास लीडर बनने का मौका नहीं है। बतौर अर्दली तो ये जिंदगी गुजार सकते हैं, बतौर लीडर अब ये लोग जिंदगी गुजार नहीं सकते। दूसरा, एक और बड़ा अजीबोगरीब काम किया फैसल वाडा साहब ने, ये तो मैं सुन के हैरान रह गया। फैसल वाडा साहब तो उस मुकाबले में आ गए जो नवाज शरीफ साहब लगातार जीत रहे हैं बड़ी कई दहाइयों से। मरियम नवाज भी जीत रही हैं बड़े लंबे अरसे से, गवर्नर सिंध भी इस मुकाबले के अंदर शामिल थे और जरदारी और बिलावल ने भी इसके अंदर बड़ी मेहनत की है। लेकिन फैसल वाडा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आगे जाना चाहते हैं। फैसल वाडा ने आर्मी चीफ की बेहतरीन खुशामद की है और खुशामद के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यानी अगला तमगा इम्तियाज अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो फैसल वाडा साहब को मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब की नज़र जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो एक खास महारत है उसमें जो वो एक पोजीशन रखते हैं नवाज शरीफ साहब, फैसल वाडा साहब की अब जो नजरें हैं वो उस पोजीशन पे हैं, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर बड़ा क्लियर हेडेड, वेल प्लान्ड, वेल टाइम्ड, कॉन्फिडेंट, मुस्तकिल मिजाज, फोकस्ड, टारगेटेड, अचीवर, गो गेटर किस्म का चीफ है। पूरी कौम मुत्तहिद है अपने चीफ के साथ और अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है। वाडा साहब, आपका तो ये जो बयान है पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, लेकिन आर्मी चीफ ने चंद दिन पहले ISPR के अपने जो YouTube चैनल है उसके ऊपर आर्मी चीफ साहब की तकरीर लगाई गई थी। मैं जरा निकाल के चेक करके आपको बता देता हूं कि उसको अभी तक कितने लोगों ने सुना है, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आर्मी चीफ साहब के साथ कितनी कौम खड़ी है। लेकिन नादरीन, आप भी सुन लें, फैसल वाडा साहब भी देख लें कि 12 दिन पहले आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया था ओवरसीज पाकिस्तानियों से। 12 दिन पहले ये वीडियो लगाई गई, ISPR ने खुद लगाई और ये वीडियो जो है वो 8 मिनट और 39 सेकंड की है। 12 दिन के अंदर 33,000 पाकिस्तानियों ने इस वीडियो को देखा है। 33,000, 25 करोड़ के मुल्क में 33,000 पाकिस्तानियों ने इस वीडियो को देखा है। इमरान खान की सिर्फ एक झलक गुजार दें आप कहीं से और एक वीडियो डाल दें इसी ISPR के चैनल पे, अगर लोग नहीं देखते तो फिर भी इस पे ही डालें आप, फिर आप देखें कि कितने करोड़ व्यूज आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, तबाही फिर जाएगी व्यूज की। तो फैसल वाडा साहब, आप खुशामद आपने बहुत अच्छी की, कमाल किस्म की, लेकिन आप हकायक से बहुत दूर चले गए। वो वक्त चला गया जब इन चीज़ों से आपको मकबूलियत मिलती, आपको फ़ायदा होता। अब वो वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में चीज़ें रैप अप हो रही हैं, ये और चलेगा नहीं, बहुत लंबा अरसा नहीं चलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में बदतरीन शिकस्त गुज़िश्ता साल हो चुकी है। अब तो वो अपना जख्मी धर लिए घूम रही है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क़यादत है, उन्हें पाकिस्तान की अवाम ने नाकों चने चबवाए हैं और बदतरीन शिकस्त दी है 8 फरवरी 2024 को। उसके बाद से लेकर अब तक वो अपने जख्मी वजूद को घसीट रहे हैं, कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को तंग करते हैं। अब सनम जावेद को जनाब गिरफ्तार कर लिया। यानी फौज को बॉर्डर पे जाने का कहना क्या एक जुर्म है? या ये कहना एक वजीर आला को कि भारतीय जारहियत पर अपनी लबकुशाई कर लें, क्या ये एक जुर्म है? क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि सनम जावेद को और उनके शौहर दोनों को गिरफ्तार कर दिया जाता है जेल के बाहर से, और गिरफ्तार भी एक ऐसे भोंडे मुकदमे में कि जनाब इन्होंने धांधली के खिलाफ एक एहतजाज किया था आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले एहतजाज किया था धांधली के खिलाफ, तो उसका एक मुकदमा हमने दर्ज करके रखा हुआ था, उसमें हमने इनको पकड़ लिया। शर्म भी नहीं आती पकड़ने वालों को और पकड़वाने वालों को, कोई ढंग का मुकदमा ही बना ले आप। तो ये क्या इतनी बुरी बात है, ये इतनी मायूब बात है कि फौज को यह कहा जाए कि आप अपना असली काम, आपका लड़ने वाला है, आप जाके लड़ लें। एक लड़की ने यही कहा है ना कि जाके लड़ लें आप। खातून ने और क्या कहा आपसे कि जनाब आपका लड़ने का काम है, आपका बजट सारा कुछ लड़ने से मुतालिक है, जाके लड़ें।
और दूसरा एक वज़ीर आला को कहा कि आपको दावा है आपका कि आप लीडर हैं, तो जरा आप लबकुशाई करें इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। आप उसको अपने घर में तो बुला लेते हैं, लेकिन अब वो धमकियां दे रहा है तो उसके बारे में भी कोई जबान खोलें, कोई बात करें। तो उस पर उठा के उसको अंदर डाल दिया। अंदाजा करें अब आप। नाज़रीन, शरीफों का एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हो गया है। ये फैमिली जो है ना, अगर झूठों के सर पे सींग होते ना तो ये खानदान 12 सिंगा होता, जितने झूठ ये लोग बोलते हैं। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब पीएमएलएन के बड़े खास आदमी, उनकी तरफ से ये साबिक आर्मी चीफ से मुज़ाकरात भी करते रहे जब उनका बहुत बुरा वक्त था। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब बताते हैं कि जब हालात इस तरह के थे और मैं मुज़ाकरात कर रहा था जनरल बाजवा से, तो इन्हें खतरा हुआ कि ये बात खुल जाएगी, मामला बाहर निकलेगा। तो उस वक्त के डीजी ISPR ने मेरी और जनरल बाजवा की मुलाकातों से मुताल्लिक मीडिया पर बता दिया। तो मैंने मरियम नवाज से पूछा कि अब पब्लिक को क्या बताना है। मरियम नवाज ने कहा कि आप कहें, इसका तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को मालूम ही नहीं था, मैं खुद गया था। ये नहीं अपने ऊपर ले लें आप, हमारा नाम नहीं लेना आपने। हम तो वोट को इज्जतों का बयानिया चला रहे हैं, हम तो लोग को बेवकूफ बना रहे हैं पाकिस्तानियों को, हम तो पाकिस्तानियों को झांसा दे रहे हैं। ये जो बूट पॉलिश हमने की है इसके बारे में आपने लोगों को नहीं बताना। लोग आपसे पूछे तो आपने कहना है कि ज़ुबैर साहब, आपने ये कहना है कि मैं खुद ही कर रहा था। इस पे नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पता भी नहीं। अंदाजा करें कितने बड़े फ्रॉडिये हैं ये बाप बेटी। ये नहीं खुद उस बंदे को लगाया कि जाके आर्मी चीफ से विरोध से मुज़ाकरात करो, उससे ये बातें करो। जब वो बंदा पकड़ा गया तो उसे कह रहे हैं कि अब तुम ये अपने ऊपर इल्जाम ले लो, मेरा और मेरे बाप का आप नाम ना लेना। और बाद में जनाब एक मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब के कहने पे एहसन इकबाल ने उसी मोहम्मद ज़ुबैर को शोकॉज नोटिस भी कर दिया कि जनाब आप क्यों जाके फौज से मिले। आप अंदाजा कीजिए, हैरत नहीं होती? मुझे तो नहीं होती, क्योंकि मुझे तो पता है ये झूठ बोलते हैं, मुझे तो पता है ये फ्रॉड करते हैं। जो काम अच्छा होगा ये कहेंगे जी हमने किया, जो बुरा हो जाए दूसरे के खाते में डालते हैं। तो ये वही कार्रवाई है जो इन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ भी की। वो बेचारे शरीफ आदमी थे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने सारे पोल एक एक करके खोलने शुरू कर दिए। नाज़रीन, जो विल्सन सुबह उठा अमेरिका में और सुबह सुबह उठते ही उसने फिर से इमरान खान साहब को आज़ाद करवाने के लिए ट्वीट कर दिया और वो अब तुला हुआ है कि वो अपना बिल पास करवाएगा, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। क्या वो करवा पाएगा? तो मेरी नज़र में बहुत मुश्किल है। अब ये मुश्किल होता चला जा रहा है, खासतौर पे जब से ट्रंप की जो गवर्नमेंट है उसके कुछ ताल्लुकात थोड़े बहुत पाकिस्तान की हुकूमत के साथ आगे बढ़े हैं और इन्होंने उनको मादनियात ऑफर की हैं, कुछ और चीज़ें पाकिस्तान ने उन्हें ऑफर की हैं अमेरिकन को, कि जो खिदमतें हम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे मुश्किल लगता है कि ये बिल पास होगा। लेकिन जो विल्सन उसके ऊपर पूरा जोर लगा रहा है, देखना यह है कि वो कितने डेमोक्रेट्स और कितने रिपब्लिकन्स उनको इकट्ठा कर सकता है इस बिल की हमायत में। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के वो पहले आर्मी चीफ होंगे जिन पे दौरान ड्यूटी अमेरिका में पाबंदियां लग जाएंगी, हालांकि डिक्टेटर्स के ऊपर भी माजी में नहीं लगी हैं। नाज़रीन, एक मैं छोटी सी चीज़ आपके सामने और रख देता हूँ। ये शेर अफजल मरवत साहब का बयान है और शेर अफजल मरवत साहब पे ना मुझे दुख भी होता है, कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है। एक आदमी जब ऐसे ऊपर से नीचे गिरता है, और उनकी अपनी कैफियत मैं समझ सकता हूँ जिससे वो गुजर रहे हैं इस वक्त। मैंने कई और लोगों को ऐसी तकलीफ में देखा है। अल्लाह ताला इतना बुरा वक्त किसी को ना दिखाए। और ये वक्त टल जाता होता है, आदमी थोड़ा सा सब्र से और हिम्मत से काम ले और हक के ऊपर खड़ा हो जाए तो ये वक्त खत्म हो जाता है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मुझे पार्टी से लात मारकर निकाला गया। ये लात जिसकी भी थी ना, एक दिन टूटेगी। मैं शेर अफजल मरवत साहब को ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो मुझे पता है ना, मरवत साहब जिसने आपको लात मारी है ना, आपको पता ही नहीं है वो कौन है। आप आज भी उस लात के साथ चिपके हुए हैं जिसने लात मार के आपके खिलाफ साजिश की है। आपको आइडिया ही नहीं है, जब आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो गई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई रोला नहीं डाला कि जनाब दिखाओ कहाँ पे इलेक्शन हुए, दिखाओ कहाँ पे आपके कैंप लगे, कहाँ पे आपकी वोटिंग हुई, किस तरीके से आपने किया, हमें ये चीज़ साबित करके दें, वो चीज़ साबित करके दें, ये आईनी नुकता, ये कुछ नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपका इलेक्शन। जो पार्टी भी इलेक्शन करवाती है इंट्रा पार्टी, चाहे काफ लीग करवाए, पीपल्स पार्टी करवाए, फजल रहमान की पार्टी करवाए, कोई भी करवाए, वो कहते हैं काबिल कबूल है। नवाज शरीफ बिला मुकाबला हो जाए, काबिल कबूल है, कोई मसला ही नहीं। पीटीआई के इलेक्शन को पकड़ के बैठे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ है तो उसका इलेक्शन भी नहीं मानते। ये है पाकिस्तान में इंसाफ और कानून। अब तक के लिए इतनी अपना